भरोसा उठ रहा है भैया मीडिया से? सही न्यूज़ नहीं बताते हैं। हाँ। जो देखा जाता है, जो जहाँ पे सच होता है वो बताते नहीं हैं, और जो दिखाना चाहिए वो दिखाते नहीं हैं। ना महंगाई पे बात होती है, ना रोज़गार पे बात होती है। कोई अच्छे टॉपिक पे बात हो तब तो कोई बात है। कभी भी रात में जाते हैं, टीवी ऑन किया है, न्यूज़ चैनल लगाया, उल्टी कभी मस्जिद का चल रहा है, कभी मंदिर का चल रहा है। महंगाई इतनी, बेरोजगारी कभी हुई नहीं, कभी आज तक के कभी नहीं हुई। आज तक के कभी नहीं हुई। हमने सारी ज़िंदगी निकल गई, कभी ऐसा नहीं देखा। अच्छे दिन की बात कीजिए, आए? हाँ, अच्छे दिन तो बहुत चल रहे हैं। मार्केट में कस्टमर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार लोगों का भरोसा गोदी मीडिया से उठता जा रहा है, या मैं यूँ कहूँ कि अब लोग मीडिया को देखकर डरने लगे। उनको लगता है कि वो अगर अपनी समस्या प्रॉब्लम बताएंगे तो वो एक बंद डिब्बे में उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो असल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनको छुपाने का काम मीडिया लगातार करती आई है, जिससे लोगों में अब काफ़ी डर पैदा हो गया है। बोलने से भी कतराते हैं, बोलना नहीं चाहते। उनको लगता है अगर वो कुछ बोलेंगे तो उसकी कोई सुनवाई तो होनी नहीं है, को दिखाया तो जाना नहीं है। इसी सिलसिले में लोगों से बात कर लेते हैं। सर, लोगों का मीडिया से भरोसा क्यों उठ रहा है गोदी मीडिया से? भाई भरोसा यूँ उठ रहा है क्योंकि अगर आदमी कुछ गलत बोलेगा तो उसको गलत एक्शन लिया जाएगा। वक्त इतना ख़राब चल रहा है कि हम सच भी बोल के चुप हैं, तो हमारे चुप रहने में ही भलाई है। भैया, हमारे देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है। आप अपनी चीज़ों को साफ बोल सकते हैं, जो भी आपको समस्या सबको आईने के तरीके दिख रहा है क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, सबको दिख रहा है। दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं ना, आईना खुला हुआ है, खुद देखिए, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं ना, सब दिख रहा है। मतलब अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, चल कुछ नहीं, इसको चलाया जा रहा है, चल कुछ नहीं रहा है। ना हम गलत है ना सरकार गलत है। इसको जो दो चार भ्रष्टाचार हैं वो ख़राब कर रहे हैं, हम आप नहीं ख़राब कर रहे हैं। ख़राब करने वाले जो बीच वाले हैं ना, 2 पैसे लेके वो जैसा करे वो वैसा बक रहे हैं, तो उसमें खराबी आ रही है। हमारे आप में नहीं ना, हमको तो फुर्सत ही नहीं है काम से, तो हम दूसरे में क्या। देखिए और लोगों से बात करेंगे क्यों भरोसा उठ रहा है भैया मीडिया से? सही न्यूज़ नहीं बताते हैं। हाँ। जो देखा जाता है, जो जहाँ पे सच होता है वो बताते नहीं हैं, और जो दिखाना चाहिए वो दिखाते नहीं हैं। और एक ही टॉपिक को लेके कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, उल्टी सीधी चीज़ें बस चलती रहती हैं। ना महंगाई पे बात होती है, ना रोज़गार पे बात होती है। कोई अच्छे टॉपिक पे बात हो तब तो कोई बात है। कभी भी रात में जाते हैं, टीवी ऑन किया है, न्यूज़ चैनल लगाया, उल्टी कभी मस्जिद का चल रहा है, कभी मंदिर का चल रहा है, कभी ट्रिपल तलाक का चल रहा है। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, दूसरी चीज़ बस। मतलब कुल मिलाकर, सब मिलाकर के ये जो मीडिया है वो नफरत फैलाने का काम कर रही है। हाँ हाँ, पूरा 110% पूरी तरीके से। बस एक ही याद अगर कोई सही अगर नज़र आ जाए तो नज़र आ जाए, बाकी कोई मेरे ख्याल से इस समय तो कोई नहीं है। देखिए, बिल्कुल देश में लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर बात नहीं होती। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन लोगों को उस पर भी विश्वास नहीं रह गया। उनको लगता है कि अगर वो अपने हक की बात करेंगे तो उन पर एक्शन हो जाएगा। भैया, क्या 11 साल हो गए मोदी जी के कार्यकाल को? क्या लगता है जो वादे किए गए थे वो कोई पूरे हुए? कोई नहीं पूरे हुए। बस जो डेमोक्रेसी हमारे देश की थी वो डिक्टेटरशिप में तब्दील हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। बस यही हो रहा है, डिक्टेटरशिप धीरे धीरे आ जाएगी। देश हमारा जो है फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है देश में। 10 सालों से जो हम लोग बाहर की कंट्रीज़ कितनी आगे बढ़ती चली जा रही हैं, तो उस हिसाब से इतना डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। ये तो कह रहे हैं कि हमने डंके बजवा दिए। अरे मुंह से बजवा रहे हैं डंके, हाँ। बाकी दिख थोड़ी ना रहा है कुछ, दिखना भी तो चाहिए ना, तो खाली मुंह से दिख रहा है। आज से करीबन 10 से 15 साल पहले हमारे हिंदुस्तान के लोग बाहर जाया करते थे कमाने के लिए, सऊदी जाया करते थे, तो जो सैलरी है उनको 10 साल पहले मिलती थी, आज भी वही मिलती है। आज भी क्यों भागना पड़ रहा है हम लोगों को बाहर जाने के लिए? हमारे को यहीं मिले तो हम वही करें। आज पढ़ा लिखा आदमी ग्रेजुएट है कोई, उसको 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी की जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और हमारे यहाँ देख लीजिए, मिस्त्री जो रहते हैं उनको 800 रुपये मिल रहा है। मिस्त्री जो घर बनाते हैं 600 रुपये, 18,000 पर मंथ वो कमाते हैं। मतलब बिना पढ़े लिखे? हाँ, बिना पढ़े लिखे 24,000 वो कमाते हैं। और जो ग्रेजुएशन करे हुए हैं उनको जो है 15-20 हज़ार की सैलरी। हमारे फ्रेंड है वो 15,000 रुपये के लिए गोरखपुर से लखनऊ काम करने के लिए आते हैं, और इसमें रेंट पे रहते भी हैं। तो कहाँ से कोई, यही सब चीज़ें हैं। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। बिल्कुल, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और लोगों का, मैं तो ये कहूँगी कि लोगों का मीडिया से भरोसा उठ रहा है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि असलियत को छुपाने का काम कर रही है मीडिया लगातार। आइए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? यूनुस। यूनुस। 11 साल मोदी सरकार को हो गए, कोई काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है?
हमारी नज़र में तो नहीं हुआ, बाकी पता नहीं करीने कि नहीं करीने, बस। अच्छा, जनता को किस चीज़ की ज़रूरत थी जो नहीं हुआ? बहुत सी चीज़ें हैं, बेरोज़गारी इतनी है, सब कुछ है, क्या नहीं है, हर चीज़ है, महंगाई, बेरोजगारी है। महंगाई सब कुछ है, हर चीज़ है। डिजिटल मीटर लग रहे हैं, उसमें भी महंगाई है, सब चीज़ में महंगाई है। ये तो कहते हैं हमारी सरकार सबसे अच्छी है, दूसरी सरकारें लूटती थी। हो सकता है अच्छी हो, सबके लिए नहीं है, सबके लिए है भी। अपनी अपनी लोगों की डिमांड है, पसंद है। आपके आपके नज़रिए से कुछ नहीं हुआ? हमारे नज़रिए से हुआ कुछ नहीं, बाकी ठीक सरकार है, ठीक है। हुआ कुछ नहीं, ठीक चल रहा है। क्या नाम है सर? साबिर। क्या क्या लगता है कि 11 सालों में जो सरकार ने आपसे वादे किए वो कुछ पूरे हुए हैं कि नहीं? बहुत अच्छा। अच्छा है। और क्या, कैसे क्या करा? बढ़िया तो है, कारोबार चल तो रहा, और क्या कारोबार चल रहा है। बढ़िया। रोजगार की जो बात की थी वो पूरा सबको रोजगार मिला। नहीं है क्या? अच्छे दिन अभी कोई नहीं, साला ख़त्म हो चुकी है। खत्म हो चुके हैं। ये तो कह रहे राशन वाशन दे दिया, बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। राशन कहाँ, राशन मिल नहीं रहा है, कहाँ मिल रहा, फ्री मिल ही नहीं रहा राशन। कुछ नहीं है बिटिया, हर आदमी परेशान है इस टाइम, क्या करोगी। 11 साल कारोबार बहुत अच्छा बहुत अच्छे दिन आ गए 11 साल में, इतने अच्छे दिन कभी आए नहीं थे। हाँ, जो की आ गए हैं। सुबह से बोनी बट्टे के अलावा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही सब चल रहा है। कभी इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी कभी हुई नहीं, कभी आज तक के, कभी नहीं हुई। आज तक के कभी नहीं हुई। ये सारी ज़िंदगी निकल गई, कभी ऐसा नहीं देखा। महंगाई तो बहुत है। क्या करें, हाँ जी, कुछ कहाँ कुछ ले नहीं पा रहे बच्चे, देखो ऐसे घूम रहे हैं, क्या करें। महंगाई तो है ही है, लेकिन अब क्या करें। सब लोग झेल रहे हैं तो हम भी झेल रहे हैं। ये उम्मीद की थी आपने सरकार से कि 11 साल हो जाएंगे इतनी महंगाई बढ़ा देंगे? क्या हम क्या करें, हमारे आदमी के पैर भी में दिक्कत है। अच्छे दिन की बात की थी, आए? हाँ, अच्छे दिन तो बहुत चल रहे हैं, मार्केट में कस्टमर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, यही अच्छे दिन है। महंगाई है? महंगाई तो ऑटोमेटिकली रहेगी, इतनी पॉपुलेशन है। आज चाइना का मुकाबला जो पॉपुलेशन कर रही है, महंगाई कम नहीं हो सकती है, और महंगाई रहेगी, हमेशा रहेगी, चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई है मुद्दा? हिंदू मुस्लिम किसी बात का कोई मुद्दा नहीं है, और कोई मुद्दा है तो महंगाई का जो पूछ रहे हैं वो ऑलवेज रहेगा, वो कभी कम नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी नेता है, कोई भी मंत्री आए, कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसा हुआ जो आम जनता के लिए बहुत अच्छा हो? बहुत से बदलाव आए हैं, जैसे हम लोग कल कॉलेज में थे पहले 15 में, इंटर के बाद नौकरी मिली? हाँ, नौकरी तो यहीं कर रहे हैं, कलबड़ झाले में यही करते हैं, कॉस्मेटिक का। महंगाई तो है ही है, महंगाई घटती, बच्चा बड़ा होता छोटा नहीं होता बाद में, और उसको तेज़ करिए चाहे धीमा करिए, अच्छी शिक्षा देंगे तो वो अच्छा बड़ा होगा, जो बचपन से रहेगा तो बड़ा होकर वैसे ही बनेगा वो। बिल्कुल, देखिए लगातार 11 सालों के पूरे रिकॉर्ड्स हमने खंगाले हैं मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को। लोग कैसे देख रहे हैं, आपने सुना होगा कितने लोग परेशान हैं, लोगों में कितना खौफ है, और इसके ज़िम्मेदार गोदी मीडिया है जो लगातार जहर फैलाती है और जो मुद्दे होते हैं वो ना दिखाकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बात करती है। शायद यही वजह है कि आज लोग बोलने से डरते हैं। फिलहाल आपको हमारी बातचीत कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।